मेरे प्यारे दोस्तों, नो पॉलिटिक्स प्लीज में आपका स्वागत है। दोस्तों, हमारे देश का इतिहास बहुत बड़े बड़े ब्लंडर्स, चालाकियों और धूर्तता से भरा हुआ इतिहास रहा है। दोस्तों, ये इतिहास हम सब आम आदमियों से इतनी चालाकी और धूर्तता से छुपाया गया जिसके बारे में आम जनता को कुछ मालूम ही नहीं। तो आइए चलते हैं, आपको हम एक ऐसे इतिहास और उसकी चालाकी और धूर्तता से वाकिफ कराते हैं जिसके बारे में शायद आपको मालूम ही नहीं होगा। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि आजादी के बाद से सन 1950 के दशक से लेके धारा 370 हटने तक हमारे देश के एक भूभाग जम्मू एंड कश्मीर में वाल्मीकि समुदाय को सिर्फ और सिर्फ मैला ढोने का कार्य ही मिल सकता था, और इतने सालों से वहां रहने के बावजूद उनको वोट देने का अधिकार नहीं था। क्या आपको पता है, आज जो हमारे नेता दलित समुदाय के उत्थान का दावा करते हैं और हर जगह पे सवर्णों द्वारा दलितों के उत्पीड़न की बात करते हैं, लेकिन वो कभी भी जम्मू एंड कश्मीर में हुए दलितों के उत्पीड़न के बारे में मुंह नहीं खोलते। क्योंकि आपको भी पता है कि जम्मू एंड कश्मीर में उत्पीड़न करने वाले लोग कौन थे, किन्होंने ऐसे प्रोविजंस बनाए। तो आइए आपको ले चलता हूं इतिहास की उस एक बहुत बड़ी गलती की ओर, जिसके कारण वाल्मीकि समुदाय को 7 दशकों तक इस अधिकार से वंचित रखा गया। दोस्तों, घाटी में 370 खत्म होने के बाद अब दलित वर्ग के वाल्मीकि समुदाय को कुछ अधिकार मिलने की उम्मीद जगी है। यह समुदाय रामायण के रचयिता ऋषि वाल्मीकि को अपना मानता है और इस समुदाय के लोगों को मैला ढोने के घृणित कार्य के लिए ही जम्मू एंड कश्मीर में बसाया गया था, और इनको इस कार्य के अलावा कोई और नौकरी नहीं दी जा सकती है, यह ऐसा वहां के संविधान में लिखा हुआ था, भले ही उन्होंने कितनी भी पढ़ाई क्यों ना की हो। जी हां, अब सुनिए ये ऐसा कैसे हुआ। बात 1956 की है, जब जम्मू कश्मीर में सफाई कर्मी हड़ताल पर चले गए। सारे के सारे वो मुस्लिम कर्मचारी थे, वो हड़ताल पर चले गए। महीनों तक हड़ताल चलती रही। जम्मू और श्रीनगर में कचरे और गंदगी का अंबार लग गया। इससे परेशान जम्मू कश्मीर के वरिष्ठ नेता शेख अब्दुल्ला, समझिए, शेख अब्दुल्ला, जिनके बेटे फारूक अब्दुल्ला, उनके बेटे जो हैं अभी, क्या नाम है, उमर अब्दुल्ला, जो कि बड़ी बड़ी दलितों की उत्थान की और दलितों के लिए इनका दिल जो धड़कता है, इन ये लोग थे उस समय सरकार में। तो कश्मीर के वरिष्ठ नेता शेख अब्दुल्ला, मुख्यमंत्री बख्शी गुलाम मोहम्मद और उनकी कैबिनेट में 1957 में फैसला लिया कि दूसरे राज्यों से सफाई कर्मी लाए जाएं। सबसे नजदीक पंजाब का गुरदासपुर और अमृतसर जिला था, इसलिए वहां से ही 272 सफाई कर्मचारी बुलाए गए और इनको वादा किया गया कि आपका जम्मू एंड कश्मीर में स्वागत है। आपके और आपके परिवारों को अच्छे वेतन के अलावा राज्य की नागरिकता और सारे अधिकार दिए जाएंगे। इन सभी को जम्मू डिवीजन में बसाया गया, समझिए, इन सभी को जम्मू डिवीजन में बसाया गया, कश्मीर में नहीं बसाया गया, काम कश्मीर में लिया गया। आप समझिए, जम्मू कश्मीर राज्य में उन सभी वाल्मीकि समुदाय के लोगों को बसाने के साथ ही उनके साथ संवैधानिक छल किया गया। वादा तो कर दिया गया, लेकिन उनको कैसे बेवकूफ बनाया गया, अब आप समझिए। ये लोग 272 की संख्या में घाटी में पहुंचे। इनकी आबादी जो है आज बढ़कर लाखों में है, लेकिन इनको आज तक जम्मू कश्मीर की नागरिकता तक नहीं दी गई, समझिए। आपको भी पता है कि पाकिस्तान से आए हुए मुस्लिमों को जम्मू कश्मीर की नागरिकता मिल सकती है, लेकिन हिंदुस्तान से आए हुए किसी भी इंसान को वहां नागरिकता नहीं मिल सकती है। जबकि इनको बसाया, इन दलितों को बसाया इसी बात पे गया था कि आप हमारे वहां कार्य करेंगे तो हम आपको यहाँ की नागरिकता देंगे, सारे अधिकार देंगे, लेकिन इनके साथ ऐसा कुछ भी नहीं किया गया। अब आप समझिए, इन लोगों के पास अब तक कोई ऐसा कानून का प्रावधान लागू नहीं था
कि जिससे ये उस राज्य के नागरिक बन सकें और सफाई कर्मचारी के अलावा कोई अन्य नौकरी कर सकें। लेकिन जब धारा 370 हटी, तब ये उम्मीद जगी है कि इन्हें एक सम्मान वाली जिंदगी बनेगी। अब आप समझिए ये ऐसा क्यों हुआ। धारा 370 के साथ एक अनुच्छेद है 35A। 35A जम्मू कश्मीर राज्य को फैसला लेने का अधिकार देता है कि राज्य में स्थायी निवासी कौन होगा, किसको हम स्थायी निवासी कह सकते हैं। तो उसके तहत जब इन्होंने पहले वादा किया कि हम आपको स्थायी निवासी बनाएंगे, लेकिन धोखे से इन्होंने वाल्मीकि समुदाय या दलित समुदाय को यह अधिकार दिया ही नहीं किया। अब आप समझिए 35A जब के तहत जब जम्मू कश्मीर राज्य को अधिकार दिया गया था, तब तक राज्य का संविधान भी नहीं बना था। बाद में राज्य का संविधान बनते ही उसमें यह लिख दिया गया कि जम्मू कश्मीर के स्थायी निवासी का दर्जा उन्हें ही दिया जाएगा जो 1944 या उसके पहले से ही राज्य में रह रहे हैं। 1944 क्यों? देश तो सन 47 में आजाद हुआ और आप लोगों ने खुद ही इनको जो है हड़ताल होने के बाद बुलाया था। लेकिन फिर भी चालाकी से इन्होंने क्या किया, 1957 में जब ये लोग लाके वहां पंजाब से लाके बसाए गए, तो इनको जो है उसमें कोई भी स्थायी निवासी नहीं माना गया और इन्हें स्थायी निवास प्रमाण पत्र भी नहीं दिया गया। साथ ही इन्होंने क्या किया, रोजगार देने के नियमों में भी बदलाव कर दिया और ये लिख दिया कि ये लोग हमेशा केवल सफाई कर्मचारी ही बने रहेंगे, इन्हें इसके अलावा किसी अन्य प्रकार की नौकरी नहीं दी जा सकती, ना कहीं कोई अपॉइंटमेंट मिल सकता है। इन्हें अस्थायी रूप से रहने का अधिकार और नौकरी ही दी जाएगी। जब इस समुदाय का कोई बच्चा भी जन्म लेगा तो वो बड़ा होकर सिर्फ सफाई कर्मी ही बन सकता है, चाहे वो कितनी भी पढ़ाई कर ले। और सबसे बड़ी बात कि स्थायी प्रमाण पत्र ना होने की वजह से वाल्मीकि समुदाय के लोग संपत्ति भी नहीं वहां खरीद सकते थे। इनके बच्चों को कोई राज्य सरकार की छात्रवृत्ति भी नहीं मिलती थी, जबकि कायदे से देखा जाए तो जम्मू कश्मीर राज्य जहां पे कि 98% मुस्लिम्स हैं, ये लोग वहां पे अल्पसंख्यक समुदाय के हैं, लेकिन इनको किसी भी प्रकार की कोई भी सुविधा नहीं मिलती थी। इनके बच्चों को राज्य सरकार के किसी भी इंजीनियरिंग, मेडिकल या किसी अन्य टेक्निकल कोर्स के कॉलेजों में एडमिशन भी नहीं मिलता था, क्योंकि संविधान में ही प्रावधान कर दिया गया था कि ये सब के सब सिर्फ सफाई कर्मचारी बनेंगे। अब सोचिए इतना बड़ा अन्याय हुआ, लेकिन इस देश का कोई भी नेता 70-80 सालों तक किसी ने मुंह नहीं खोला, जो कि बड़े दलित प्रेमी बनते थे, दलितों के अधिकार दिलाने की बात करते थे, सवर्णों द्वारा दलितों के शोषण की बात करते थे। लेकिन ये सब कुछ सामने हो रहा था और शोषण करने वाले कौन थे, उनके विरोध में बोलने वाला कोई नहीं है। अब आप समझिए वाल्मीकि समुदाय के लोग, दलित समुदाय के लोग लोकसभा चुनाव में तो मताधिकार का प्रयोग कर सकते हैं, किंतु विधानसभा चुनाव में वोट नहीं डाल सकते। ऐसा क्यों? क्योंकि लोकसभा चुनाव भारत की लोकसभा के लिए हो रहा है, लेकिन विधानसभा चुनाव जो होता था वो जम्मू एंड कश्मीर असेंबली के लिए होता था और जम्मू एंड कश्मीर का कानून अलग था, जो कि धारा 370 हटने के बाद अब जाके ये सारे प्रावधान वहां पे खत्म हुए हैं। इसलिए अब इस दलित समुदाय को ये उम्मीद है कि अब इनको पूरे शेष अन्य भारत की तरह उनको अपने दलितों के अधिकार मिलेंगे और साथ ही साथ उनके बच्चों को सारी बड़ी बड़ी टेक्निकल यूनिवर्सिटी, मेडिकल कॉलेज और दूसरे टेक्निकल कोर्सों में जम्मू एंड कश्मीर में उनको एडमिशन लेने का अधिकार मिलेगा, वोट डालने का अधिकार मिलेगा और जिन अधिकारों से इन्हें अब तक चालाकी से वंचित रखा गया, उन अधिकारों का प्रयोग करने को उनको मिलेगा। और जरा सोचिए, हमारे इतना कुछ होने के बावजूद आज के हमारे धूर्त नेताओं और उनके सिपह सालारों ने सुप्रीम कोर्ट में धारा 370 की जो हटाए रद्द की गई है, उसको दोबारा बहाल करने के लिए एप्लीकेशन डाल रखी है, जिसपे हमारे इस देश का सुप्रीम कोर्ट सब कुछ जानते बूझते भी सुनवाई करने को राजी हो गया है और सुनवाई चालू हो गई है। तो अब आप समझिए इस देश का इतिहास कितनी बड़ी धूर्तताओं, चालाकियों और ब्लंडर से भरा हुआ है
कि जिसमें एक इंसान को दूसरे इंसान के बराबर नहीं माना जाता है, लेकिन वोट लेने के लिए दलित समुदाय को इतना ज़्यादा जो है सवर्णों के विरुद्ध भड़काया जाता है और हिंदुओं के विरुद्ध जो है तोड़-फोड़ की जाती है, जिसका कि कोई सानी किसी अन्य देश के इतिहास में नहीं मिलता। तो दोस्तों समझिए इन सारी हकीकतों को कि किस तरह से हमारे देश को बर्बाद किया गया है। जय हिंद, जय भारत।